हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर हेल्थी एंड हैप्पी। आज मैं आपको अभिव्यक्ति और माध्यम के जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कक्षा 11वीं की हिंदी की परीक्षा में आने ही वाले में हैं, उनको आज मैं डिस्कशन करूंगा। तो आप प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए। यदि आपको अच्छे नंबर चाहिए 11th की हिंदी की परीक्षा में तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, अभिव्यक्ति और माध्यम से 14 या 15 अंक का आने वाला है। तो इसमें 14 और 15 अंक के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सही विकल्प चुनना है, तो यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ कॉपी में लिखा हुआ बता रहा हूँ। आप इनको देख लेना और याद कर लेना अच्छे से। संचार शब्द की उत्पत्ति कौन सी धातु से हुई है? संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है चर धातु से। कौन सी धातु से हुई है दोस्तों? चर धातु से हुई है संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई। यहाँ पर ये खालिस्तान है। दूसरा है, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम क्या है? सिनेमा है। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम सिनेमा है। अपने को सिनेमा ही सबसे लोकप्रिय लगता है, प्रभावशील, मतलब वो सभी पर प्रभाव छोड़ता है बहुत ही जल्द। तीसरा है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। आपको याद करना पड़ेगा, बाद में भी काम आ सकता है। अभी याद करोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। अब बात करते हैं रिक्त स्थान की। पहला क्वेश्चन है अपना, सनसनी चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को खालिस्तान पत्रकारिता कहते हैं। तो खालिस्तान में क्या है? पीत पत्रकारिता कहते हैं। सनसनी चकाचौंध या ग्लैमर फैलाने वाली पत्रकारिता को क्या कहा जाता है? पीत पत्रकारिता कहा जाता है। आपको कंठस्थ याद हो जाना चाहिए ये क्वेश्चन। दूसरा है, डायरी अंतरंग खालिस्तान साक्षात्कार है। तो एक आएगा खालिस्तान में, क्या आएगा? एक साक्षात्कार है डायरी अंतरंग। तीसरा है अपना, डायरी नितांत वैयक्तिक रचना है। कौन सी रचना है? नितांत वैयक्तिक रचना है। ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले आगामी एग्जाम में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। सत्य असत्य की बात कर लेते हैं हम, तो उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से है? पत्रकारिता का संबंध मुख्य रूप से समाचारों से है। सत्य, समाचार तो ही होता है पत्रकारिता में। दूसरा है, निरक्षर लोगों के लिए समाचार पत्र एक सशक्त माध्यम है। ये असत्य भाई। समाचार पत्र जो निरक्षर लोग हैं वो पढ़ नहीं सकते, तो कैसा एक सशक्त माध्यम हो सकता है? तो ये कथन कैसा है? गलत है। तो उत्तर आ जाएगा असत्य। डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। सत्य। हमारी सबसे अच्छी मित्र क्या होती है? डायरी। एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, समाचारों को संकलित करने वालों को किस नाम से जाना जाता है? तो पत्रकारिता के नाम से जाना जाता है उन्हें। बीट से क्या आशय है? तो बीट का क्या आशय होता है? लेखन और रिपोर्टिंग का विशेष क्षेत्र, जैसे अपराध हो गया, खेल हो गया, फिल्म हो गया, कृषि हो गया, अलग अलग बीट कहलाती है। मतलब जो पत्रकारों का अलग अलग क्षेत्र होता है उसे ही क्या कहते हैं? हम उसे ही बीट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं आप। तीसरा प्रश्न है अपना, लाइव। लाइव आप देखते होंगे कभी यूट्यूब में लाइव रहते हैं कोई, जैसे गेमर लोग हैं वो लाइव देते हैं तो डायमंड वगैरह देते हैं लाइव में। तो उसी की परिभाषा लिखने हैं अपने को कि लाइव किसे कहते हैं। लाइव किसे कहते हैं देखते हैं ज़रा। जब किसी समाचार या घटना को, यानी घटना का सीधे स्थल से प्रसारण किया जाता है तो उसे लाइव कहते हैं। अब मैं गेम का उदाहरण दे के बताता हूँ। आप जैसे फ्री फायर खेलते होंगे, तो फ्री फायर में वो जहाँ खेल रहे हैं वहीं से आपको लाइव बताते हैं कि हम ऐसे खेल रहे हैं, तो आप भी उन्हीं के जैसा खेलने के लिए होते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? लाइव कहा जाता है उसे ही। 2 अंक के प्रश्न देख लेते हैं। ये दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आपके आगामी एग्ज़ाम में। कक्षा 11वीं, ये कौन सी पुस्तक है? अभिव्यक्ति और माध्यम।
2 अंक के प्रश्न देख लेते हैं। मौखिक संचार किसे कहते हैं? तो साधारण सी परिभाषा लिखना है अपने को। बोलचाल के माध्यम से संदेश को व्यक्त करना, इसे मौखिक संचार कहते हैं। अभी मैं आपको मौखिक संचार के माध्यम से आपको संदेश को व्यक्त कर रहा हूँ, तो ये भी कौन सा हो गया? मौखिक संचार। इसका उदाहरण आप लिख सकते हो। दूसरी है अपना दूसरा प्रश्न, प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया किसे कहा जाता है? तो जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में यह सबसे पुराना है। प्रिंट मीडिया यानी कि छापने की प्रणाली। जनसंचार के माध्यमों में यह सबसे कैसा है? ये पुराना है। चीन में सबसे पहले मुद्रण शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ था दोस्तों? चीन में हुआ था मुद्रण सबसे पहले। परंतु आधुनिक छापे खाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग ने किया। यदि आप आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स होंगे तो आपने पढ़ा होगा छापे खाने का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था। तो वो कहाँ के थे? जर्मनी के हुए थे। आधुनिक कारखाना कहाँ विकसित हुआ? जर्मनी में हुआ। और चीन में सबसे पहले मुद्रण शुरू हुआ, ये आपको याद रखना है। अब प्रिंट मीडिया के प्रकारों का वर्णन भी करना है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। तो इसके प्रकारों का वर्णन कैसे करेंगे आप? प्रिंट मीडिया के प्रकार होते हैं मैगजीन हो गया, दैनिक अखबार हो गया, साप्ताहिक पत्रिका हो गई, बिलबोर्ड हो गए, पोस्टर हो गया आदि। तो ये सब क्या है? ये प्रिंट मीडिया के प्रकार हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब समाचार की परिभाषा लिखना है। समाचार किसे कहते हैं? किसी भी ऐसी ताज़ी घटना, विचार और समस्या की रिपोर्ट जिसमें लोगों की रुचि व उन लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो, इसे समाचार कहते हैं। यदि समाचार का सबसे अच्छा उदाहरण यदि देखा जाए तो वो हो सकता है कि नवीनता होती है, उसमें निकटता होती है, आपके पास वाला समाचार आप सबसे ज़्यादा सुनना पसंद करोगे। और मेन बात है उसका प्रभाव पड़ना चाहिए लोगों पर और जनरुचि भी होना चाहिए। तो ये समाचार का क्या हो गया दोस्तों? ये तत्व भी हो गए। तो आपको तत्व भी याद कर लेना है कि समाचार के तत्व ये होते हैं, ये 4। यदि 4 नंबर में आया तो आप इनका वर्णन भी कर सकते हो कि नवीनता क्या होती है, निकटता क्या होती है। पत्रकारिता। पत्रकारिता बताना है कि क्या होती है पत्रकारिता। समाचार संगठनों में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं, सूचनाओं और समस्याओं को समाचार रूप में परिवर्तित करके पाठक, श्रोता या दर्शक तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पत्रकारिता कहा जाता है। ये पत्रकारिता की परिभाषा हो गई दोस्तों। आशा करता हूँ आप वीडियो में अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। 5वां देखते हैं। 5वां है शब्दकोश। शब्दकोश की परिभाषा लिखना है। शब्दकोश क्या होता है? शब्दकोश शब्दों का खजाना है। आप डिक्शनरी लेते होंगे इंग्लिश में, तो वही तो खजाना शब्दकोश का। इसमें एक भाषाभाषी समुदाय में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को संचित किया जाता है, यानी कि उसमें भंडारण होता है शब्दों का, बहुत सारा शब्दों का खजाना होता है। शब्दकोश में कई लाखों करोड़ों शब्द होते हैं। ये हो गया शब्दकोश की परिभाषा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये है अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत भारत में सन कब हुई थी? 1780 में हुई थी। किसके? जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई थी। यह आपको बाद तक काम में पड़ेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है कि भारत में पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? 1780 में हुई। कौन से अखबार से हुई थी? ये बंगाल गजट का अखबार से हुई थी। ये किसने प्रकाशित किया था? तो ये थे भाई जेम्स ऑगस्ट हिकी, यहाँ पर नाम भी दिया गया है। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड, जो 1826 में जुगल किशोर के संपादन में कलकत्ता से निकला था। आगे बढ़ते हैं। आप आगे दिया हुआ है संदर्भ ग्रंथ। संदर्भ ग्रंथ क्या होते हैं? मैंने यहाँ पर सिर्फ टॉपिक लिख दिया है। आप कोई किसी भी तरह का प्रश्न आए कि संदर्भ ग्रंथ किसे कहते हैं, संदर्भ ग्रंथ से आप क्या समझते हैं, तो इस तरह के प्रश्नों में ये वाला उत्तर ही काम में आएगा। संदर्भ ग्रंथों में मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है। संदर्भ ग्रंथ गागर में सागर भरने के समान होता है। गागर को
अपनी भाषा में क्या कहते हैं, घाघरा। घाघरा में सागर का पानी भर दो तो क्या होगा, नहीं भर पाएगा ना। तो उसी प्रकार ये क्या होते हैं, ये संदर्भ ग्रंथ घाघरा के समान होते हैं और उनमें क्या भरा जाता है, सागर का पानी। आप सरल शब्दों में समझ पा रहे होंगे। इसके प्रकार भी देख सकते हैं, विश्व ज्ञान कोश, साहित्य कोश और चरित्र कोश। अब अपना ये चौथा प्रश्न है, स्वव्रत बायोडेटा। स्वव्रत बायोडेटा के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्वव्रत नौकरी तलाश में एक प्रकार की मार्केटिंग है। इस मार्केटिंग में उम्मीदवार सफल होने के लिए अपना स्वव्रत सुंदर और आकर्षक बनाए, यानी कि एक प्रकार का इंटरव्यू है। इंटरव्यू को ही स्वव्रत कहा जाता है। एक अच्छा स्वव्रत किसी चुंबक की तरह होता है जो नियोक्ता को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तीसरा पॉइंट है, ये 4 नंबर में आएगा तो आपको इतने पॉइंट लिखना है। मैंने आपको 5 या 6 पॉइंट बताया हूँ, तो आप इनमें से कोई भी 4 पॉइंट लिख सकते हैं। नियुक्तिकर्ता से पहली लड़ाई तो स्वव्रत ही लड़ता है, इसके बाद उम्मीदवार के लड़ने की बारी आती है। क्या होता है, स्वव्रत के 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष वह व्यक्ति जिसे केंद्र में रखकर सूचनाएं संकलित की जाती हैं, और दूसरा पक्ष उस व्यक्ति या संस्था का है जिसके लिए सूचनाएं जुटाई जाती है। तो ये हो गया स्वव्रत के 2 पक्ष। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये आप भी लिख सकते हैं। स्वव्रत में क्या होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। नहीं तो आप इंटरव्यू देने गए और कुछ भी झूठ बता रहे हो तो आप वो अच्छे से इंटरव्यू नहीं दे पाओगे। आगे बढ़ते हैं आप। दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही बार बार पूछा जा चुका है, चरित्र कोश क्या है। तो चरित्र कोश देखते हैं, विचारकों, साहित्यकारों, वैज्ञानिकों आदि के संक्षिप्त परिचय और उपलब्धियां दी गई होती हैं। इसे व्यक्ति कोश भी कहा जाता है। दोस्तों, अब देख लेते हैं संपादन के सिद्धांतों को भी। संपादन का सिद्धांत, ये भी बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। दोस्तों, संपादन का अर्थ है किसी सामग्री की अशुद्धियों को दूर करके पठनीय बनाना, ये होता है संपादन का अर्थ। संपादन के निम्नलिखित सिद्धांत होते हैं। मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ पॉइंट बताया हूँ, आप इसमें कुछ वर्णन यानी कि डिस्क्राइब भी कर सकते हो। पहला पॉइंट है संपादन के सिद्धांत का, निष्पक्षता होनी चाहिए, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, संतुलन, ये स्रोत। ये हो गए संपादन के सिद्धांत। डायरी लेखन, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये। दोस्तों, आगे प्रश्न है अपना, जनसंचार की विशेषताएं बताना है। जनसंचार की विशेषताएं इस प्रकार हैं। समय कम है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, पढ़कर नहीं बता रहा हूँ। आई होप समझ पा रहे होंगे आप। जी, यहाँ पर जनसंचार की विशेषताएं, समाचार पत्र या मुद्रण माध्यमों की विशेषताएं, ये 3 विशेषताएं हैं। आप इस प्रकार लिख कर आ सकते हैं। यदि आपको और भी आईएमपी प्रश्न चाहिए कक्षा 11वीं, 9th, 10th, 11th, 12th किसी भी क्लास के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगामी वीडियो में ऐसे ही आईएमपी प्रश्न इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न भी प्रोवाइड कराए जाएंगे और प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन भी दिए जा रहे हैं। तो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।